हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग इस समय 5.1 एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 10th के लिए, उसमें हम लोगों ने पहला दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं लाजवाब एक्सरसाइज होने वाली है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, आइए निकाल देते हैं। तो प्रथम पद और सारवंतर क्या है ये देख लेते हैं। आइए, तो जैसे ये एपी है तो इसका प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 3। कितना हो जाएगा? 3। सारवंतर निकालने के लिए d बराबर होता है a2 माइनस का a1। a2 माइनस का a1। बोलो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब a2 में से जब a1 को हम घटाएंगे, a2 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 1 और a1 की वैल्यू है 3। जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 हमारा d की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, यहां पे है a की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का 5। अब हमें d निकालना है तो हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे। a2 की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस a1 की वैल्यू है माइनस का 5। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 1/3। d की वैल्यू निकालनी है तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे। 5/3 में से 1/3 माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 4/3। बोलो, बात समझ में आई? ये वाला देख लेते हैं। चौथा नंबर कह रहा है 0.6 हमारा हो जाएगा a की वैल्यू। यही तो कह रहा है प्रथम एपी में प्रथम पद था सारवंतर, तो a प्रथम पद है। d की वैल्यू है a2 माइनस का a1। a2 कितनी है? a2 है 1.7। a1 कितना है? 0.6। जब घटाएंगे तो 1.1 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लीजिए, लाजवाब तरीके से स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला है 2, 4, 8, 16। देखिए a की वैल्यू कितना है? 2 और d की वैल्यू कितना है? अब इसमें d1 और d2 दो निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो AP है, बराबर नहीं आ रहे तो AP नहीं है। चलिए d1 की वैल्यू हमने बताई थी a2 माइनस का a1 और d2 की वैल्यू है a3 माइनस का a2। निकालेंगे अगर तो a2 की वैल्यू है 4 माइनस का 2 बराबर आ जाएगा 2 और फिर उसके बाद a3 की वैल्यू है 8 माइनस का 4 बराबर आ जाएगा 4। बताओ ये AP है? तो लिख देना है AP नहीं है। AP नहीं है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहेगा ये देख लीजिए। दूसरा नंबर है तो 2,5/2, 2,5/2, 3,7/2, 3,7/2। a की वैल्यू हमारे पास है 2 और d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू निकालनी है। d1 की वैल्यू होगी a2 माइनस का a1 और d2 की वैल्यू होगी a3 माइनस का a2। सॉल्व करेंगे। a2 की वैल्यू है 5/2 माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1/2। ऐसे d3 की वैल्यू है 3 माइनस का 5/2, 3 दूनी 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। बताइए d दोनों बराबर आया तो कहेंगे हाँ तो AP है। अगर AP है तो आगे के कितने पद लिखने हैं? आगे के कितने पद लिखने हैं? 3 पद लिखने हैं। मतलब इसमें 1, 2, 3, 4 दिया है तो हमें A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7 लिखना है। A5 की वैल्यू हो जाएगी A+4D। A की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 4 और D की वैल्यू है 1/2। काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और 2 हो जाएगा 4। ऐसे A+5D हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 5 एकम 5/2, 2 प्लस 5/2। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 9/2 आ जाएगा। ऐसे A7 निकालेंगे तो A+6D हो जाएगा। a की वैल्यू है 2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 1/3 दूनी 6, 2 एकम 2। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 1/2 यहाँ होना चाहिए, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 3 और 2 हो जाएगा 5। तो हमारा A5 आया 4 और A6 आया 9/2 और A7 आया 5। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का तीसरा जो क्वेश्चन होने वाला है
वो देख लेते हैं। तीसरा क्या है 1.2, वो भी माइनस का। उसके बाद माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1.2। डी निकालना है D1 और D2 निकालना है। D1 की वैल्यू होती है A2 माइनस का A1 और D2 की वैल्यू होती है A3 माइनस का A2। निकालेंगे तो A2 3.2 है माइनस का, और माइनस उसमें घटाएंगे माइनस का 1.2, माइनस का 1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3.2 में से 1.2 जाएगा तो 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। इधर सॉल्व करेंगे, A3 की वैल्यू है 5.2, वो भी माइनस का, और माइनस उसमें से घटाएंगे 3.2 तो माइनस का, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। 5 में से 3 चला जाएगा तो ये भी आ जाएगा माइनस का 2। मतलब एपी है। एपी अगर है, ये क्या है एपी, एपी है। अगर एपी है तो आगे के 3 पद लिखना है। आगे के 3 पद कहां लिखेंगे, आइए देखते हैं क्या हो। आगे के 3, 1 2 3 4 पद दिया है तो लिखना है A5 और A6 और A7, यही 3 पद आगे के लिखना है। आगे के 3 पद लिखने के लिए हम जो है पेन को पहले चेंज करते हैं। ये आगे का A प्लस हो जाएगा 4D। A की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1.2 और फिर प्लस 4, और D की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 2। 4 दूनी माइनस का 8, 8 में से ये जुड़ जाएगा तो 8 और 1 9.2, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ऐसे अब 9.2 आ गई। अब इसके A6 की हमें लिखना हो तो हम जोड़ के वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। बताइए बात समझ में आ गई है कि नहीं? हम आपको दिखा रहे हैं। तो A प्लस 5D, A प्लस 5D का मतलब A की वैल्यू है माइनस का 1.2 और प्लस यहां हो जाएगा, यहां A प्लस 5D 5 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 2। 5 दूनी 10, 10 में 1 जुड़ जाएगा 11.2 आ जाएगा। अब ये 11 पॉइंट अगर 2 आया माइनस का तो ये हो जाएगा 13.2। A प्लस 6 माइनस का 13.2, A प्लस 6D कर लेना। 6D करने के बाद आंसर आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। लाजवाब क्वेश्चन ये भी है। आइए पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लें, उसके बाद चलें। चलिए क्वेश्चन को कॉपी हमने कर लिया। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसको लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का क्या है माइनस का 10, कॉमा माइनस का 6, कॉमा माइनस का 2 और कॉमा 2। ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 10, डी की वैल्यू आ जाएगी D1 की A2 माइनस का A1, A2 की वैल्यू है माइनस का 6, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो प्लस का 4 बच जाएगा। D2 निकालेंगे तो ये माइनस का 2 में से माइनस का 6, माइनस का हो जाएगा 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 जाएगा तो ये भी आ जाएगा 4। हमें निकालना है A5, A6 और A7। A5 का मतलब है कि जो यहां पे लास्ट वैल्यू है इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। यहां पे जो लास्ट वैल्यू 6 आई है उसमें जोड़ दी। 1 मिनट, तो इस A5 फिर से निकाल के आपको भी दिखा देते हैं। A प्लस 4D, A की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 10 प्लस 4 और D की वैल्यू है 4, 4 चौक 16 में से 10 जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे A प्लस 5D आ जाएगा। A की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 5 और D की वैल्यू है 4, 5 चौक 20 में से 10 चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 10, प्लस का 10। अब 10 और में 4 जोड़ दीजिए तो 14 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आई 6, 10 और 14। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे पचे पर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है 3, कॉमा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2, कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2। देखिए अब डायरेक्ट लगवाते हैं। A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस रूट 2 में से 3 चला जाएगा तो बच जाएगा रूट 2। यहां देखिए D1 D2 हो जाएगा। D2 क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 चला जाएगा तो फिर बच जाएगा रूट 2। अब हमें निकालना है A5, A6 और A7। A5 क्या है? A प्लस 4D, A की वैल्यू 3 प्लस 4 और D की वैल्यू रूट 2।
ऐसे ये भी हो जाएगा 3 + 5 √2, ऐसे ये भी 3 + 6 √2। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर, है 0.2, क्या है 0.2। छठा नंबर क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ए की वैल्यू है 0.2, डी की वैल्यू निकालो, यही मेन है। 0.22 में से 0.2 चला जाएगा, यहां 0 बढ़ा लो, 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0.0, तो ये आ जाएगा 0.02। अब D2 निकालिए, 0.222 में से 0.220 घटा लेना है, तो ये बच जाएगा 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से कुछ है ही नहीं, 2 में से 2 गया तो 0, ये बच जाएगा 0.002। अब बताइए एपी है, तो आप कह देंगे एपी नहीं है, एपी नहीं है। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है वो हम लगवा देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में डाल दिया हमने, ये वाला होमवर्क हो गया, ये वाला होमवर्क हो गया, ठीक है, ये दोनों होमवर्क हो जाएंगे, ये वाला होमवर्क हो जाएगा, और फिर ये लगवा देते हैं, और ये रूट वाला लगवा देते हैं, और एक ये लगवा देते हैं। बाकी ये और ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जिस पे गोला मारा है वो लगवा देते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है a, 2a + 3a, 4a। a की वैल्यू a और d1 की वैल्यू हो जाएगी 2a में से a जाएगा तो a, और d2 की वैल्यू हो जाएगी 3a में से 2a जाएगा तो a। अब हमें AP है, ये AP है, अगर AP है तो आगे के पद लिखना है, मतलब A5, A6 और A7 लिखना है। A5 की वैल्यू होती है a + 4d, A की वैल्यू a, 4 की वैल्यू a, 4 और d की वैल्यू a, तो हो जाएगा a + 4d, तो 4a, 4 और 1 5a हो जाएगा। ऐसे ये 6a हो जाएगा, और ऐसे ये 7a हो जाएगा। यही हमारी वैल्यू आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है a, क्या कह रहा है 11 है a, A², A3, A⁴, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A² में से a की वैल्यू तो a हो जाएगी, d1 की वैल्यू A² माइनस का a हो जाएगा, और d2 की वैल्यू A³ माइनस का A² हो जाएगा। तो ये AP है ही नहीं, AP नहीं है, AP नहीं है। सही बात है कि नहीं है? AP नहीं है। देखिए कैसे, अब मान लो इसमें कॉमन भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऊपर वाले में कॉमन भी ले लेते हैं। यहाँ देखिए, तो a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a - 1, यहाँ A² कॉमन ले लें तो क्या बचेगा a - 1, लेकिन स्क्वायर और ये तो नहीं मिल रहा, तो इसीलिए AP नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? इसीलिए ये AP नहीं होगी। बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो हमने गोला मारा था वो ये वाला क्वेश्चन तो हमने लगवा दिया, ये कहाँ चला गया, ये वाला लगवा दिया, ये वाला हमने लगवा दिया, इस पे गोला मारा था। अब एक क्वेश्चन रूट वाला लगवा देते हैं, जिससे आपको रूट में भी परेशानी ना हो। ये वाला रूट वाला, चलिए √2 क्या है, √2, √8, √18, √32। देखिए √2 को तो √2 लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, मतलब 2 √2। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आई, हम कहेंगे कोई बात नहीं। 8 को लिख सकते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जिसका जोड़ा बने बाहर, जिसका ना बने रूट में, तो 2 √2 हो जाएगा। बताइए समझ में आया? अब 18 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18, मतलब 3 √2। ऐसे 32 को लिख सकते हैं 4 √2। बताइए अब समझ में आ गई बात आपके कि नहीं आई? हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब a की वैल्यू तो √2 है, d की वैल्यू 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो केवल √2 बच जाएगा। d2 की वैल्यू हो जाएगी 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो √2, तो मतलब A4 लिखना है, सॉरी A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7। A5 की वैल्यू a + 4d, a की वैल्यू हमारे पास √2 + 4 और d की वैल्यू √2, 4 और 1 5 √2, ऐसे ये 6 √2, ऐसे ये 7 √2, ऐसे हमारी ये 3 वैल्यूज
निकल के आ जाएंगी। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। आपको बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई बात। तो अब एक कहो तो एक स्क्वायर वाला भी लगवा दें, आपकी अगर इच्छा हो तो एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला भी लगवा देते हैं, एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला भी लगवा देते हैं, क्योंकि बाद में आप लोग ना कहो कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं लगवाया गया। एक स्क्वायर वाला भी लगवा दें, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 9 में से 1 गया तो 8, फिर एक और डी की वैल्यू 25 में से 9 गया तो 16। बताओ एपी है? तो आप कहोगे एपी नहीं है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आज 5.1 एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म होती है। जो 2-3 क्वेश्चन इसमें बच गए हैं वो आप लोग स्वयं लगाइएगा, ना लगा पाना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन का ये नंबर हमें बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। और जो कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप पूछ सकते हैं। और हमारे कहने से अब आप सिलेबस तैयार करना शुरू कर दीजिए। जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी की भी क्लास कल पड़ी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जबरदस्त तरीके से सर क्लास पढ़ा रहे हैं, नए सर को बुलाया गया है, जबरदस्त तरीके से वो पढ़ाते हैं, लाजवाब एसएसटी पढ़ाएंगे। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अभी तो क्लास 10th की एसएसटी ही पढ़ाई जा रही है, अभी आगे चल के आपको क्लास 9th, 11th और 12th तीनों क्लास की जो है क्लास 9th और 9th की एसएसटी मिलेगी। और जो 8 साइड वाले बच्चे होंगे वो भी पढ़ सकते हैं 11th और 12th के लिए। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इतनी क्लास आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप इसे देखिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय।